ये क्यों किया गया है, सोहेल इकबाल भट्टी भी हमें एक्सप्लेन कर रहे थे और एक वज़ीर तो ये भी कह रही हैं कि अभी तो हुकूमत ने इतना इजाफा किया ही नहीं है जितना होना चाहिए था। आवाम को रिलीफ देने के लिए हम लेवी भी कम की गई है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि विद इन मिनट्स मैंने इस्लामाबाद में भी देखा, लाहौर में भी देखा, इतना पैनिक हो गया। और कुछ ही दिन पहले बड़े ब्रिलियंट रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि 28 दिनों का इनफैक्ट स्टॉक वैसे ही मौजूद है, तो परेशानी की बात नहीं है। और पाकिस्तान ने कुछ डील्स भी कर ली हैं, लेकिन फिर आपके मुताबिक ये क्यों करना पड़ा है गवर्नमेंट को, और वो भी आवाम को इन्वॉल्व किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं और IMF की तरफ से जो भी चीज़ें फाइनल होती हैं ये हुकूमत सिर्फ वही काम करती है। तो इन्होंने IMF के साथ जब इस सारे इशू को डिस्कस किया, क्योंकि अभी आपको पता है कि थर्ड रिव्यू की टॉक्स जो है वो जारी हैं, तो उसमें IMF की तरफ से जो चीज़ फाइनल हुई वो ये था कि आप प्राइसेस चूंकि एस्केलेट कर गई हैं, आपने दो तरह के काम नहीं करने। एक तो आपने सब्सिडी नहीं देनी, दूसरा आपने PDL को कम नहीं करना, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको कम नहीं करना। तो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जो बाकी काम कहे वो देखें अभी तक आपने नहीं किए, लेकिन जो IMF की तरफ से मंजूरी आई वो आपने फौरी तौर पे कर दिया और आपने प्राइसेस जो है वो पास ऑन कर दी। बेसिकली जो मुझे मकसद नजर आता है वो ये है कि कंजम्पशन को किसी तरह से कम करना है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो बात कर रही है कि 28 दिन के स्टॉक्स उनके पास हैं, इसकी भी मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक्स कितने हैं, लेकिन इसके प्रॉपर ऑडिट की जरूरत है ताकि पता चले कि हुकूमत के पास कितने दिन का स्टॉक्स जो है वो मौजूद है। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि कंजम्पशन को तोड़ने की कोशिश की गई है और प्राइसेस के जरिए ये इंडिकेट किया गया है कि प्राइसेस पास ऑन की जाएंगी जैसे जैसे ये प्राइसेस एस्केलेट करेंगी। इसीलिए आप ये देखें कि पहले 15 दिन के बाद ये प्राइसेस को एडजस्ट कर रहे थे। एक काम जो इन्होंने किया वो ये किया कि इन्होंने वीकली बेसिस पे करनी शुरू कर दी। हालांकि इसके अलावा और बहुत सी रिकमेंडेशंस थी जो ये 18 रुकनी कमेटी ने बनाई है, लेकिन उसको ये मंडे के ऊपर ले गए हैं और मंडे तक इस जंग को शुरू हुए 10 दिन जो है वो ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। तो ये हुकूमत का ये जो लिथार्जिक बना है और ये जो सिर्फ IMF के कहने की चीजों पे अमल दरामद करना है, ये बिल्कुल मुझे क्लियर है कि जो IMF कहेगा उस पे अमल करना है, बाकी किसी चीज पे अमल नहीं करना। ठीक है मेहताब, ये बहुत अहम नुक्ता है और इट्स क्वाइट कन्विंसिंग। सोहेल साहब, क्या वाकई सिर्फ कंजम्पशन की मद में कि कंजम्पशन बढ़ जाए और इनफैक्ट कम हो जाए, कंजम्पशन कम हो जाए, इसलिए ये कदम लिया गया है जैसे मेहताब साहब कह रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्राइस हाइक आर्जी है, ऑयल रूट्स जैसे ही बहाल होंगे तो ये कीमतें नीचे आ जाएंगी। जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ज़रूर है। डेफिनेटली ये कि हम वजह है हुकूमत की इसके फैसले की कि कंजम्पशन को हुकूमत कंट्रोल करना चाहती है। सवाल ये है कि हुकूमत कंजम्पशन क्यों कंट्रोल करना चाहती है? इसलिए कि आलमी मार्केट में अब जो खाम तेल की कीमत बढ़ गई है, अल्टीमेटली आपने अगर आपके मुल्क के अंदर इसी तरीके से गाड़ियों में उसी मिकदार से पेट्रोल यूज़ होता रहा जिस तरह पिछले महीनों में हुआ है, तो अल्टीमेटली आपका एनर्जी का इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा। जब इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा, डॉलर पर प्रेशर बढ़ेगा। उस वक्त जब आपके रेमिटेंसेस आने वाले दिनों में गिरने का खदशा है, उस वक्त जब आपकी एक्सपोर्ट आने वाले दिनों में मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही हैं और इम्पोर्ट आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर आपका वॉल्यूम वही रहता है और उस वॉल्यूम की कीमत बहुत बढ़ गई है, 20-30% उस वॉल्यूम की कीमत बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली आपके ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा और एक और बड़ी परेशानी होगी और फिर उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यही वजह है कि हुकूमत की एक कोशिश है कि कंजम्पशन को, जिस तरह की और मुख्तलिफ कमेटीज़ ने ऑप्शंस दिए हैं, शायद आने वाले दिनों में हमें उसके ऊपर भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे कि कंजम्पशन को कंट्रोल करें। बिल्कुल होना चाहिए, उसके पास आपके पास और बहुत से मेजर्स हैं, लेकिन सोहेल साहब प्लीज़ ये भी वाज़ेह कीजिएगा, आपकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में? जी, एक ज़िमनी सवाल इसका मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मोस्टली तो हम लोग जो हमारी डील्स हैं मिडल ईस्ट से हैं और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसमें भी पाकिस्तान के स्टेक्स हैं वो बंद होती है, तो जो सऊदी अरेबिया में अटैक हुआ है जिन पेट्रोलियम फैक्ट्रीज़ पे या जिस सिस्टम पे, वो भी इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अभी जो रिसेंट विज़िट भी हुआ है फील्ड मार्शल का सऊदी अरेबिया का, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है,
तो क्या पाकिस्तान जहाँ पे इस क्राइसिस या वॉर को कम करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है, क्या हम कोई ऐसी कंसिडरेबल डील भी ईरान के साथ कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मली उस स्मगल्ड वे में तो देख रहे हैं पाकिस्तान में आता रहता है, लेकिन ऑफिशियली कोई बड़ी डील जस्ट टू कंपनसेट द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड कीप आवर। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जब हालात नॉर्मल थे, ईरान पर इस खौफनाक जंग मुसल्लत नहीं की गई थी, उस वक्त भी हम लीगल चैनल से ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत कमर्शियल पर्पस के लिए हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो कुछ इंपोर्ट करते थे वहां से वो एक अरेंजमेंट के तहत बॉर्डर एरियाज के लिए आती थी और वहां से स्मगल होकर प्रोडक्ट आगे आ जाया करते थे। और इस वक्त जो हालात हैं वो तफ्तान बॉर्डर से एलपीजी और हाई स्पीड डीजल की जो वहां से नकलो हरकत थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो ईरान के साथ तो इस वक्त नहीं होता कि ईरान आपको आके रेस्क्यू करे इस स्टेज के ऊपर। और ये हुकूमत की एक परेशानी की बड़ी वजह ये भी है क्योंकि आपकी मार्केट में हाई स्पीड डीजल की एक बड़ी क्वांटिटी ईरानी मसनूआत की आती है, जिसकी वजह से आपका एक सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन अब जो दूसरी तरफ है, जो ईरानी सदर की स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने जो पहले हमले हुए उस हवाले से भी उन्होंने माजरत की है और आइंदा यकीन दहानी करवाई है कि वो इस बरादर इस्लामी ममालिक के ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं करेंगे। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो कम हुआ है और ये ट्रस्ट डेफिसिट शायद आने वाले दिनों में हमें जल्द अब नाए हुर्मुज़ को खोलने की तरफ लेके जाए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एशियाई ममालिक, यूरोपियन ममालिक की भी इस वक्त चीखें निकल चुकी हैं। वो भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, सबकी मौशियतें कोलैप्स करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं। आवाम पर उन्होंने भी बिल्कुल। सोहेल प्लीज आई होल्ड यू है मेहताब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रही हूँ कि पहले ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वेपनाइज किया इन टर्म्स ऑफ डिफेंस ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कि आप हमें ऐसे मारेंगे तो हम आप दुनिया भर की ग्लोबल ट्रेड रोक देंगे। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो पाकिस्तान किस तरह की कोई मौशी तेल की डील निकाल सकता है इन हालात में ईरान के साथ? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो फॉर्मल ट्रेड है ईरान के साथ नहीं हो सकती। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका की सैंक्शंस हैं कि वहां से ट्रेड तो नहीं हो सकती। लेकिन जो स्मगल्ड ऑयल आ रहा है वो भी कोई तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर के लगभग है। वो तो मेरे ख्याल में शायद उसकी कुछ सप्लाई की डिसरप्शन हो, या शायद चूंकि इंसेंटिव जो है वो जब पाकिस्तान में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी तो शायद वो उसी लेवल पे रहे। लेकिन बुनियादी तौर पे इस टाइम फॉर्मल ट्रेड जो है वो नहीं हो सकती। बार्टर ट्रेड की हम बातें ज़रूर करते हैं या कॉमन मार्केट प्लेस की बातें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक है, उसमें प्रैक्टिकली कोई अमल दरामद नहीं किया जा सकता। हाँ, डिप्लोमेटिक ठीक है। मेहताब, ये बताइएगा कि ये भी खबर आई कि पाकिस्तान रूस से तकरीबन 7 लाख बैरल तेल ले रहा है। जी मेहताब, क्या पाकिस्तान रूस से तकरीबन 7 लाख बैरल तेल ले रहा है? ये कितनी दुरुस्त बात है और इसके लिए कौन सा रूट इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, दो तरह की चीजें जो है वो हो सकती हैं। एक तो जो अल्टरनेट रूट्स हैं वो रूट्स जो है वो पाकिस्तान ने कल पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे थे कि हम जो अल्टरनेट रूट्स हैं उस पे एक और पोर्ट सिटी है सऊदी अरब का, वहां से जो है वो एक तो, लेकिन कॉस्ट जो है ना वो कम नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, देखें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल जो कतरी वजीर हैं उन्होंने ये कहा कि अगर ये चंद हफ्ते तक और ये क्राइसिस जारी रहा तो ये $150 पर बैरल को टच कर सकता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने के चांस है। दूसरा, स्मूथ सप्लाई जो है वो एक मेजर इशू है। और ये तो आप देखेंगे, आप अभी रूस की बात कर रही हैं, हम तो अमेरिका से भी कुछ वेसल जो है वो आए थे, लेकिन वो पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी हैं। जो हमारी जरूरियात है उसमें करीब तरीन जो है ये गल्फ का रीजन ही है। तो बेहतर तो ये है कि यहाँ पे अमन हो और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये रिस्टोर हो जाए, तो ये सबसे बेहतर है। इसके लिए तीसरा जो है वो सऊदी अरब से भी ये बातचीत पाकिस्तान की तरफ से जारी है कि जो डेफर्ड ऑयल है उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी कोशिशें हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो वहाँ पे प्रॉब्लम है वो अल्टरनेट रूट्स पे हमें जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक। सोहेल, ये बताइएगा कि फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि तेल बहुत महंगा होगा और होता चला जाएगा, लेकिन इसके अलावा क्या है जो महंगा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन में जो बुनियादी फैक्टर प्ले करता है क्विक उसके बढ़ने के अंदर,
वो पेट्रोलियम मसनूआत या एनर्जी प्राइसेस की कीमतें होती हैं। आपकी बिजली महंगी हो जाए, आपका पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, और पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो हाई स्पीड डीजल ये फौरन इम्पैक्ट करता है, चूंकि हाई स्पीड डीजल से मुल्क भर के अंदर अशिया की जो तरसील है उसका उसके अंदर फ्रेट के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं उसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। मुख्तलिफ अशिया एक मंडी से दूसरी मंडी तक उनकी मूवमेंट होती है, उसके अंदर हाई स्पीड डीजल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इस तरह पेट्रोल के जरिए से लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ अशिया की खरीद फरोख्त में। तो जब पेट्रोलियम मसनूआत या बिजली इनकी कीमत बढ़ेगी तो फौरी तौर के ऊपर आप किसी भी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ेगा, और यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अभी आप देखेंगे जो इम्पैक्ट इस वक्त आपके सामने आया है पेट्रोलियम प्राइसेस का, कुछ दिनों के बाद आपकी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, आपकी दीगर मंडी के अंदर आने वाली मार्केट्स के अंदर जाने वाली सोहेल अशिया प्रिसाइजली हों। बताइएगा, मैं मेहताब साहब से भी पूछना है कि क्या गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करेगी, क्योंकि केपी गवर्नमेंट ने तो आज फैसला किया कि मुख्तलिफ तकरीबात भी नहीं होंगी और इजलास भी ज़्यादा ऑनलाइन होंगे, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कम हो रहा? तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, और यही हमने कल भी टेकअप किया और आज भी मैंने इसके शुरू में कहा। हुकूमत ने, गर्चे के प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ी एक शानदार एक स्टेटमेंट जारी की है, लेकिन हुकूमत अपने जो अखराजात हैं, जो जेनवन जिसको हम अखराजात कहते हैं, मतलब वो उनको कम करते वक्त ना थोड़े से उनके हाथ भी लड़ते हैं और उनका दिल भी नहीं मानता। अब माजी के अंदर भी बातें की गई जब मुश्किल वक्त था, जब इस मुश्किल वक्त का बोझ आम आदमी ने उठाया था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ठीक है सोहेल साहब, प्लीज आई होल्ड यू है। मेहताब साहब, आप क्विकली बताइएगा, क्या कतर ये कह सकता है कि अब वो एलएनजी नहीं देगा पाकिस्तान को, और फिर गवर्नमेंट के अखराजात कम हो रहे हैं, हाँ या ना? क्विकली देखिए, ये जो RLNG का है वो तो पहले ही हुकूमत को मुतला कर चुके हैं। दूसरी जो बात है हुकूमती खर्चात की, वो तो मैं कहता हूँ बाकी चीज़ों को आप छोड़ें। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ग्रेड 20 और 21 और 22, उनके लिए एक मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है कि वो मोनेटाइजेशन के पैसे भी लेते हैं, फिर सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल करते हैं और सरकारी पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत कम से कम और कुछ नहीं करती, तो कम से कम इतना तो कर दे कि या उन्हें मोनेटाइजेशन के पैसे दे या उनसे सरकारी गाड़ी जो है वो दोनों में से कोई एक चीज इस्तेमाल करने की इजाजत दे। अभी तो वो दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं और लल्ले तलल्ले जो हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने को। चाहिए कि पहले अपने वजीरों को, उनके असिस्टेंट्स को जो तेल फ्री मुहैया किया जाता है उसमें कटौती करें, बताएं कि अब हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके बाद आवाम से मदद मांगें। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।